सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। रमन आज ऑफिस से जल्दी लौट आया था। घर के दरवाजे खुले देखकर रेखा पर नाराज होने की सोच ही रहा था कि विभा की कड़वी बातें उसके कानों में पड़ गई। विभा किसी से फोन पर बात कर रही थी। औकात से ऊपर बातें करते हैं ना पापा जी, तो बहुत गुस्सा आता है। कभी दूध मांग लेते हैं, कभी बादाम, अखरोट, कभी आम राबड़ी खाने का मन हो तो कभी पिज्जा या गार्लिक ब्रेड के डिमांड। रमन तो जरत रह गया। विभा के मन में इतनी गलत और गंदी भावनाएं होंगी, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। पापा दिन व दिन कमजोर होते जा रहे थे। शायद जले भुने मन से दिया खाना उन्हें लगेगा भी नहीं। रमन पूरी रात सोचता रहा। नींद तो कपूर हो गई थी। कई पहलुओं पर सोचने के बाद अंत में उसे बहुत निष्कर्ष मिल गया। अपनी समस्याओं का सुबह नाश्ता की टेबल पर विभा उसे और पापा को नाश्ता दे रही थी, तो रमन ने पहली बार नोटिस किया कि पापा की प्लेट लगाते समय विभा का भाव बहुत खराब था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने विभा से कहा, कल छोटी बुआ जी यहाँ आ जाएगी, तुम कल तक अपनी पैकिंग पूरी कर लो, हम लोग कल ही यहाँ से निकल लेंगे। विभा तो खुशी से कूदने लगी, क्या हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं? रमन, अपनी तो मेरा दिन बन गया। मैं अभी अपनी सारी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करती हूँ। नहीं, हम मॉरिशस नहीं जा रहे हैं। विभा वहाँ जाने की अभी औकात नहीं है। रमन ने विभा के सातवें आसमान से जमीन पर पटक दिया। पापा नाराज होने लगे। रमन, ये कैसी भाषा बोल रहे हो? तू दौलत राम एंड सन्स का इकलौता मालिक है। शहर का सबसे बड़ा शोरूम है तेरा, जहाँ दुनिया भर की सारी वैरायटी मौजूद है। तू औकात की बात कर रहा है। रमन ने पापा से माफी मांगते हुए कहा, पापा आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, पर सच यही है कि अभी मेरी कोई औकात नहीं अपने आप को वहाँ का मालिक बनाने की। अभी तो मैं सीख रहा हूँ आपसे कैसे आपने दौलत राम दुपट्टा सेंटर को दौलत राम एंड सन्स बनाया है। अगर आपने अपनी सूझबूझ और मेहनत से ये मुकाम नहीं बनाया होता, तो मैं भी दुपट्टे से ही बेच रहा होता। असली मालिक तो आप हो। मैं तो आपकी कर्म का मैनेजर ही बनने के लायक हूँ। इसलिए मैं अब से सिर्फ एक मैनेजर की हैसियत से 70,000 रुपये की तनख्वाह पर काम करूंगा। इतने बड़े बंगले में एक मैनेजर और उसकी बीवी रह नहीं पाएगी। इसलिए मैंने साहूकारा मोहल्ले में एक किराए का मकान भी देख लिया है, और मैं विभा कल से वहीं रहेंगे। अपनी औकात के हिसाब से विभा 70,000 रुपये तो उसकी किटी में ही चले जाते थे। बाकी गृहस्थी वो कैसे चलाएगी, उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था। ये तो उसके भी समझ में आ गया कि कल रमन ने उसकी फ़ोन वाली पंचायत सुनकर ही ऐसा फैसला लिया होगा। उसने फौरन रमन और पापा से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा दोबारा न करने का वचन भी दिया। पापा को अब जाकर स्थिति समझ में आई और विवाह को माफ़ करके उससे बहुत प्यार से बोले, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को वापस जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। गलती सभी से होती है, पर जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले, वो सच्ची माफ़ी का हकदार है। अगले हफ्ते विभा का बर्थडे, जो मैंने पहली ही बुकिंग कर दी है। विभा और रमन दोनों आपा के गले लग गए। तो आपको इंटरेस्टिंग लाइन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें।